हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के भगवान के रूप में कैसे उभरे। आखिर बाबा साहब का उदय दलितों के मसीहा के रूप में कैसे हुई। आइए जानते हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर अवतरित हुए। ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों के दौर में 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उस असाधारण शख्सियत को लोग बाबा साहब के नाम से पुकारा करते थे। 19वीं सदी में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज विभाजित था और छूत अछूत, धर्म, मजहब के नाम पे लोग बटे हुए थे, तो ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में एक नई क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। निम्न जाति के होने के कारण बचपन से उन्हें दुर्व्यवहार और भेदभाव झेलना पड़ा। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से उन्हें हिंदू धर्म से विमुख होना पड़ा। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। छोटी सी उम्र में ही भीमराव सामाजिक भेदभाव को समझ रहे थे। बचपन से ही उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। अपनी बायोग्राफी में भीमराव अंबेडकर अपने साथ भेदभाव की कई ऐसी घटनाएं को जिक्र किया है जिसे पढ़ते हुए उस समय के सामाजिक विभाजन को समझा जा सकता है। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, स्कूल में मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं अपने बराबर के साथियों संग नहीं बैठ सकता था। मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत था। स्कूल में ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वो शिक्षक से पूछकर नल पर जाते और पानी पीकर आ जाते थे, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था। शिक्षक की इजाज़त के बाद भी चपरासी का होना जरूरी था ताकि मैं मटके को हाथ ना लगाऊं। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। हम अछूत थे, इसीलिए हमारा कपड़ा कोई धोबी भी नहीं धोता था। घर में कपड़े मेरी बहन धोती थी। ऐसा नहीं था कि सतारा में धोबी नहीं थे या फिर हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे बाल भी बड़ी बहन ही काटती थी क्योंकि नाई भी हम अछूतों को नहीं छूता था। यह तो उनके बचपन की महज कुछ घटनाएं हुई। 19वीं सदी में समाज में निम्न जातियों के साथ और भी बुरे बर्ताव हुआ करते थे। शूद्रों में निम्न और गरीब जातियों को शामिल करके उन्हें अछूत कहा जाता था। अछूतों को तालाबों, कुओं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने से वंचित कर दिया गया था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर अवतरित हुए। दलितों और वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए बाबा साहब ने आंदोलन चलाए। अपने आंदोलन कारगर और व्यापक बनाने के लिए उन्होंने मुकनायक पत्रिका भी निकाली। 1927 में उनके नेतृत्व में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला। लोगों ने ऊंची जाति के लिए आरक्षित चौबेदार तालाब के पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया और सफलता हासिल की। देखते ही देखते वह दलितों के बड़े पैरवीकार के रूप में देखे जाने लगे। उन्होंने वर्ष 1927 में और फिर 1932 में बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। विधान परिषद में उन्होंने दलित समाज के लिए आवाज़ उठाई। वर्ष 1929 में उन्होंने समता समाज संघ की स्थापना की और 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश बैन को खत्म करके सत्याग्रह किया। वर्ष 1931 में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दूसरी गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन के अधिकार प्राप्त करके देश भर में हलचल मचा दी। गांधी जी के अनशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को मांग वापस लेनी पड़ी। लंदन में हुए उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भारत के दलितों का शानदार प्रतिनिधित्व करते हुए
उन्होंने दलित समाज को कई बड़ी उपलब्धियां दिलाई। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में यह प्रावधान रखा कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत के कारण समाज में असामान्य उत्पन्न करना दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली लागू करवाने में भी सफलता हासिल की। वर्ष 1949 में उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। वर्ष 1950 में वह श्रीलंका के बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने गए और बहुत प्रभावित होकर स्वदेश लौटे। वैचारिक मतभेदों के चलते वर्ष 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1952 के आम चुनाव में वह हार गए। हालांकि 1952 से वर्ष 1956 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। कानून बनने के बावजूद दलितों की दयनीय स्थिति देख वह अध्ययन और मंथन में लग गए। समाज में दलितों शोषितों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने लंबा गहन अध्ययन और मंथन किया। निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र बौद्ध धर्म ही दलितों को न केवल सबके बराबर ला सकता है बल्कि अछूत के अभिशाप से भी मुक्ति दिला सकता है। इसके बाद उन्होंने 1955 में भारतीय बौद्ध सभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक नए युग की आधारशिला रखी। एक शिक्षक, कानूनविद, पदाधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक, विचारक, वक्ता आदि रूपों में समाज और देश की सेवा कर उन्होंने अनूठी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मोटिवेशनल एंड नॉलेज हब्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।